पोस्ट कैसे बनाएं और लोगों को इम्प्रेस कैसे करें। डेल कार्नेगी की किताब का सारांश। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की मशहूर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बारे में। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम दूसरों से अच्छे से बात कर सकते हैं और उनका दिल जीत सकते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ हुनर और काबिलियत ही काफी नहीं है, बल्कि लोगों से मिलना जुलना, दोस्ती करना और उनका दिल जीतना भी उतना ही जरूरी है। इस वीडियो में हम डेल कार्नेगी के बताए हुए कुछ ऐसे ही जरूरी तरीके सीखेंगे जो आपको लोगों से जुड़ने और उन पर अच्छा प्रभाव डालने में मदद करेंगे। दोस्तों, डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप लोगों का दिल जीतना चाहते हैं तो उनकी बुराई करने से बचें। आलोचना से बचना सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि आपके लिए भी फायदेमंद है। सोचिए, जब भी कोई आपकी बुराई करता है, क्या आप उससे बात करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। आलोचना से न केवल हम खुद को दूर कर लेते हैं, बल्कि दूसरों को भी हमसे दूर कर देते हैं। जब कोई हमारी बुराई करता है तो हमें बुरा लगता है। यह हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है और हमें असुरक्षित महसूस कराता है। हमें लगता है कि हम में कमी है। यह सोच हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें अच्छा लगता है। तारीफ हमें प्रेरित करती है और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हम उस व्यक्ति को पसंद करने लगते हैं। तारीफ से रिश्ते मजबूत होते हैं और आपसी समझ बढ़ती है। अब सोचिए, अगर आप लोगों की अच्छाइयों पर ध्यान दें और उनकी तारीफ करें, यह न केवल उनके लिए बल्कि आपके लिए भी सकारात्मक माहौल बनाएगा। ऐसा करने से आपके आसपास लोग खुश रहेंगे और आपसे जुड़ना चाहेंगे। खुशहाल माहौल में काम करना और रहना दोनों ही आसान हो जाता है। तारीफ में इतनी ताकत होती है कि यह एक छोटे से रिश्ते को गहरी दोस्ती में बदल सकती है। यह एक साधारण सी बात है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो आप उसे यह एहसास दिलाते हैं कि आप उसकी इज्जत करते हैं, आप उसकी कद्र करते हैं, आप उसका ख्याल रखते हैं। यह एहसास किसी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको प्यार करें, आपकी इज्जत करें, तो उनकी बुराई करने की बजाय उनकी तारीफ करें। तारीफ से न केवल आप दूसरों का दिल जीतेंगे, बल्कि खुद भी खुश रहेंगे। तारीफ करना एक कला है और इसे सीखना और अपनाना आपके जीवन को और भी सुंदर बना सकता है। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि लोग उसका ख्याल रखें। यह एक सामान्य मानवीय स्वभाव है कि हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुनें और हमें समझें। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ अपने बारे में बात करते रहते हैं। वे अपने अनुभव, अपनी समस्याएं और अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करना पसंद करते हैं। हम अक्सर अपनी बात कहने में इतने खो जाते हैं कि सामने वाले की बात सुनना ही भूल जाते हैं। यह एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे हमारे रिश्तों में दूरी आ सकती है। कार्नेगी समझाते हैं कि अगर आप लोगों में सच्ची दिलचस्पी दिखाएंगे तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। ये एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है लोगों के दिलों को जीतने का। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो आप उसे यह एहसास दिलाते हैं कि आप उसकी परवाह करते हैं, आप उसकी बातों को महत्व देते हैं। यह एक गहरा संबंध बनाने का आधार है। कल्पना कीजिए कि एक दोस्त है जो हमेशा आपकी बात ध्यान से सुनता है, आपका ख्याल रखता है। वह आपकी हर छोटी बड़ी बात को समझने की कोशिश करता है। क्या आप उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त नहीं मानेंगे? निश्चित रूप से आप उसे अपने सबसे करीबी और भरोसेमंद दोस्त के रूप में देखेंगे। यही वो ताकत है जो हर इंसान अपने जीवन में चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए और उसकी बातों को सुना जाए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपसे जुड़ें, तो खुद के बारे में कम से कम बात करें और दूसरों की बातों में दिलचस्पी दिखाएं। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल है। उनकी बातों को ध्यान से सुनें, उनके विचारों को समझने की कोशिश करें। यह न केवल आपके रिश्तों को मजबूत करेगा, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएगा। यकीन मानिए, यह छोटी सी बात आपके रिश्तों में बड़ा बदलाव ला सकती है। यह आपके जीवन को अधिक सुखद और संतोषजनक बना सकती है। दोस्तों, हर इंसान के नाम में एक अलग ही खूबसूरती होती है। जब कोई हमारा नाम लेकर बुलाता है तो हमें लगता है कि वो व्यक्ति हमें जानता है, वो हमारा ख्याल रखता है। कार्नेगी कहते हैं कि जब आप किसी का नाम लेकर बात करते हैं तो वो व्यक्ति खुद को खास महसूस करता है। नाम को एक जादू की तरह देखें, जो किसी के दिल का दरवाजा खोल सकता है। आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा होगा जो आपका नाम लेकर बड़े प्यार से बात करता हो। क्या वो शख्स आपके दिल के करीब नहीं होता? जब आप किसी से बात करें तो उसका नाम याद रखने की कोशिश करें और बातचीत के दौरान उसका नाम बार बार लें। ऐसा करने से सामने वाले व्यक्ति को लगेगा कि आप उसे महत्व देते हैं और वो आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। नाम की इस छोटी सी ताकत को पहचानें
और इसका इस्तेमाल अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए करें। मुस्कान का महत्व समझें। दोस्तों, मुस्कान एक ऐसी भाषा है जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है। कार्नेगी कहते हैं कि एक सच्ची मुस्कान किसी का भी दिल जीत सकती है, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो। सोचिए, जब कोई आपको मुस्कुराकर मिलता है तो आपका भी मन खुश हो जाता है। मुस्कान एक अच्छी एनर्जी देती है जो सामने वाले को भी खुश कर देती है। यही ताकत होती है एक मुस्कान में, जो किसी भी रिश्ते को और भी अच्छा बना सकती है। जब आप किसी से मिलें तो उसे एक प्यारी सी मुस्कान दें। आपकी मुस्कान से सामने वाले व्यक्ति को लगेगा कि आप उससे मिलकर खुश हैं और वो भी आपके साथ अच्छा महसूस करेगा। मुस्कुराना अपनी आदत बना लें और देखें कि कैसे यह छोटी सी चीज आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाती है। सुनना भी एक कला है। दोस्तों, ज्यादातर लोग बातें करने में इतने मग्न रहते हैं कि उन्हें सुनना ही नहीं आता। हम सभी को अपनी बात कहने की इतनी जल्दी होती है कि हम भूल जाते हैं कि सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम अक्सर अपनी बात कहने में इतने खो जाते हैं कि सामने वाले की बात पर ध्यान ही नहीं देते। यह एक आम समस्या है, खासकर जब हम किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे होते हैं। कार्नेगी के अनुसार सुनना एक ऐसी कला है जो लोगों के दिलों तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है। यह न केवल आपको एक बेहतर संवादक बनाता है, बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत करता है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो उसे लगता है कि उसकी बातें जरूरी हैं। यह एक ऐसा एहसास है जो हर किसी को अच्छा लगता है और यह आपके बीच एक गहरा संबंध बनाता है। सोचिए, जब आप किसी से अपनी बात करते हैं और वो आपकी हर बात ध्यान से सुनता है, क्या आपको अच्छा नहीं लगता? यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। सुनना एक ऐसी कला है जो आपको दूसरों से जोड़ती है, उनके करीब लाती है। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने रिश्तों को और भी गहरा बना सकते हैं। इसलिए जब भी कोई आपसे बात करे तो उसे ध्यान से सुने। यह न केवल आपके लिए बल्कि सामने वाले के लिए भी एक सकारात्मक अनुभव होगा। उसकी बातों को समझने की कोशिश करें, बीच में न टोकें और न ही अपनी बात कहने की जल्दी करें। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने संवाद को और भी प्रभावी बना सकते हैं। सुनकर आप सामने वाले व्यक्ति का दिल जीत सकते हैं और एक मजबूत रिश्ता बना सकते हैं। यह एक ऐसा गुण है जो हर किसी को अपनाना चाहिए, क्योंकि यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करें। दोस्तों, हम सब इंसान हैं और गलतियां हमसे हो जाती हैं, लेकिन कई बार हम अपनी गलतियां मानने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा करने से हमारी इमेज खराब होगी। कार्नेगी कहते हैं कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना न सिर्फ आपकी अच्छाई दिखाता है, बल्कि इससे लोग आपका और भी सम्मान करते हैं। मान लीजिए, कोई अपनी गलतियां मान लेता है और उसे सुधारने की कोशिश करता है, क्या आप उस व्यक्ति का और भी ज्यादा सम्मान नहीं करेंगे? जब आप अपनी गलती मानते हैं तो आप सामने वाले व्यक्ति को दिखाते हैं कि आप सच्चे हैं और अपनी गलतियों से सीखने को तैयार हैं। इससे आपका व्यक्तित्व और भी अच्छा बनता है। इसलिए अपनी गलतियों को छुपाने की बजाय उन्हें स्वीकार करें और उनसे सीखने की कोशिश करें। लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसकी इज्जत हो। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी कद्र करें, हमारा सम्मान करें। कार्नेगी के अनुसार अगर आप किसी को उसकी उपलब्धियों के लिए सराहते हैं तो वो व्यक्ति हमेशा आपका साथ देगा। सोचिए, जब किसी ने आपके काम की तारीफ की थी और आपको अच्छा महसूस कराया था, तब आपको कितनी खुशी हुई थी। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो आप उसे यह एहसास दिलाते हैं कि आप उसकी काबिलियत को पहचानते हैं, आप उसकी मेहनत की दाद देते हैं। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो आपका एहसानमंद होता है। इसलिए लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों की तारीफ करें, उनके काम की सराहना करें और उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बस एक किताब नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका है। इसमें बताए गए हर तरीके को अपनाकर आप अपनी जिंदगी में गहरे और सच्चे रिश्ते बना सकते हैं। असली कामयाबी लोगों का दिल जीतने में है और इसका पहला कदम है उनकी परवाह करना, उनकी तारीफ करना और उन्हें सुनना।